कि पिछली बारी नाश दुष्यंत चौटाला ने कर दिया, अब की बारी सारा नाश के नु भट्ठा बैठा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बाबू बेटा ने। मतलब आम से आम जन कहता है कि भाई अब की बारी हुड्डा तो खत्म हो गया, हुड्डा को यो लास्ट मौका था, अब की बारी अगर कोई है तो अभय सिंह चौटाला जी है, जो इस प्रदेश की बागडोर संभाल कर और अच्छे तरीके से चलाने का काम करेगा। तो मैं एक छोटी बात और याद दिलाना चाहता हूँ आपको, ये तो खुद कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता क्या कहूँगा, होली सोली मेन कहूँगा, भूपेंद्र हुड्डा के बाद जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, जो कांग्रेस के मेन करता धरता है, उनकी स्टेटमेंट निकाल लो आप। उन्होंने चुनाव में ये कहा था अब की बारी नहीं तो कभी नहीं, ये एक बार ही नहीं हजारों बार कहा उन्होंने, तो अपने मुंह से उन्होंने माना कि अब की बारी अगर हम आगे तो ठीक है, अदरवाइज जिंदगी में कभी नहीं आएंगे सत्ता में। आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस में हूँ, आपके साथ अरुण धुन। इनेलो पार्टी ने अभय सिंह चौटाला को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और बड़ौदा से चुनाव लड़ चुके जोगिंदर मलिक को भी संगठन में प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। तो हमारे साथ जोगिंदर मलिक मौजूद हैं, बातचीत कर लेते हैं। मलिक साहब, अभय सिंह चौटाला के कंधों पर पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी डाल दी है। चौटाला साहब के बाद उनको पार्टी का सुप्रीमो बनाया गया है। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के रहते स्टेट कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर दी गई थी। उसके बाद चौटाला साहब हमारे बीच में नहीं रहे, तो एक काफ़ी लंबा टाइम लग गया था। तो अभी पार्टी के जो शीर्ष जो नेतृत्व है, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने मिलकर फैसला लिया कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। मैं उनको चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को ये बधाई देता हूँ। वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा स्टेट कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी का भी गठन किया गया है। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को प्रदेश सचिव की जिम्मेवारी दोबारा दी है, उसके लिए भी मैं शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, स्टेट कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो भी मैं कल लिस्ट पढ़ रहा था, जो भी जिनको भी मौका मिला है, जिनको भी स्थान मिला है, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष के साथी रहे हैं। और उनके कंधों पर ये जिम्मेवारी है, जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का संघर्ष अधूरा रह गया था, उस संघर्ष को करते हुए उनकी जो विचारधारा थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो सोच थी और चौधरी देवीलाल जी के जो सपने थे, उनको साकार करने का काम ये पूरी टीम स्टेट कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी करने का काम करेगी। मलिक साहब, बड़े सत्र पर पार्टी में फेरबदल किया गया है, संगठन में फेरबदल, तो फिर किस प्रकार का इसका इनेलो पार्टी पर असर रहेगा? नहीं, देखो, जब भी कोई आप देखते हो, अक्सर पहले भी ऐसा होता है, स्टेट कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले भी भंग की जा चुकी थी। पहले भी चौटाला साहब के रहते भी उन्होंने भी ये काम करने का काम किया था। फिर नए सिरे से एक संगठन को खड़ा करने का काम पहले भी हो चुका है, ये कोई नया काम नहीं है। कोई भी जब भी एक चुनाव आपके पार्लियामेंट और विधानसभा के संपन्न हो गए थे, तो पार्टी ने एक नया संगठन, एक नई टीम तैयार करनी थी, जो ऊर्जावान साथी, जिसको चल के ये सभी पूरी टीम आगे स्टेट में आपके या राष्ट्रीय लेवल पर पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और पार्टी की नीतियों का प्रचार करने का काम करेंगे। अभय सिंह चौटाला ने एक बात और भी कही है, हर गांव में जाकर जनता से मिलने का वो काम करेंगे ताकि इनेलो पार्टी की लोकप्रियता बढ़े। बिल्कुल, देखिए, जैसे कि मैं भी अपने बड़ौदा हल्के में अक्सर मेरा तो ज़्यादा आना जाना रहता है, वहाँ भी लोगों की डिमांड है, लोगों ने कोई ऑप्शन नहीं दिख रही है अब फिलहाल। हर एक आदमी, मैं ये नहीं कहता कि मैं इनेलो पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, न्यूट्रल से न्यूट्रल आदमी भी और जो कोई भी किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है, वो भी ये कहता है कि अब लोगों के पास कोई ऑप्शन है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी है। आम जन की जुबान पर यह है कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को एक मौका दिया जाए, और उसी के तहत चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने निर्णय लिया है कि भाई वो गांव-गांव जाकर पार्टी को मजबूत करेंगे और पुराने जो हमारे साथी किसी कारणवश पार्टी को छोड़कर चले गए थे, उनको दोबारा से पार्टी में जोड़ने का काम करेंगे। तो मलिक साहब, एक बात और भी बताओ, जो कल विधानसभा चुनाव आया है, इनेलो का भी उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा, कांग्रेस का भी अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तो एक जो विपक्ष की उसमें जनता आस में बैठी है, अब हुड्डा साहब का साथ दे, एक उलझन की स्थिति प्रदेश में नहीं, जहाँ देखो इनेलो का साथ दे। दोनों साहब, आज के दिन तो मैं नहीं समझ रहा कि कहीं पब्लिक किसी उलझन में है, डाउटफुल तो उसमें नहीं है। आज पब्लिक की आम सोच ये है कि आम सीधे से सीधा जो आदमी हमारे ग्रामीण क्षेत्र का है, उसका भी ये कहना है कि पिछली बारी नाश दुष्यंत चौटाला ने कर दिया, अब की बारी सारा नाश के नु भट्ठा बैठा दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बाबू बेटा ने। मतलब तो अब तो लोग बाग उलझन में नहीं है। जो मैं देख रहा हूँ, तस्वीर लगभग क्लियर हो चुकी है। लोग बाग अभय सिंह चौटाला पर विश्वास के साथ देख रहे हैं, और लोगों की सोच है कि एक मौका इन लोगों को और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को दिया जाए,
क्यों आप देख रहे होगे पिछले चुनाव में लोग बिल्कुल आम से आम जन, युवा से लेकर बुजुर्ग तक कांग्रेस के साथ लगा हुआ था। बट फिर कांग्रेस खुद, मैं तो कांग्रेस नहीं कहूँगा, भूपेंद्र हुड्डा और बाबू बेटा दोनों इतने अहंकार घमंड में चूर थे, ये लोग राज बनाना चाह रहे थे, ये आगे भाग रहे थे। मतलब इनके फैसले, मिसमैनेजमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, लोगों को की कोई इज्जत नहीं करना, मतलब ऐसे ये खुद कांग्रेस ही बताते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा कितने अहंकार घमंड में थे। वहाँ कोठी पर जब लोग जाया करते, वो भीड़ लगनी शुरू हो गई थी हुड्डा साहब के पास वहाँ पे। हुड्डा साहब ने अच्छा नहीं लगा, वो लोगों को पाड़ पाड़ के बोलना, लोग जो बड़े बड़े सीनियर नेता वहाँ बैठे वेट करते थे 2-2 घंटे, और ये उनसे बिना मिले गाड़ी लेके पिछले गेट से निकल जाता था। ये सारे कारण है, ये सभी मैं नहीं कह रहा, ये जो कांग्रेसी हमारे साथी हैं उनको भी पता है, वो भी ये बात कह रहे हैं। तो लोग बाग तो सिर्फ आज के दिन आप देखोगे तो कोई डाउट में नहीं है, कोई उसमें नहीं है, सिर्फ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, जो आज के हालात में आपको बता रहा हूँ। आपने इतने कारण गिना दिए मलिक साहब, विरोधी विधायक बालू वो तो कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा वो दम है जो बीजेपी को हरा सके है। भूपेंद्र हुड्डा में ही वो दम है जो बीजेपी को हर बार जिताता है। कैसे किस तरह? ऐसे है, आपने देखा नहीं, आपकी बारी ने देखा क्या, कितना घमंड था। पहली बात तो देखो, बाबू ने हरा थपकी मारा था हल्केबाज, बेटा ने हरा थपकी मारा था। इन्होंने भाई साहब दोनों साहब मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों के खुद तक बिकवा दिए। और लोग फिर भी, मैं 1-2 कैंडिडेट के उदाहरण दूंगा, उसके हल्के में गए, उसके गाँव में गए, दीपेंद्र हुड्डा भूपेंद्र हुड्डा की जनसे बात हुई, ओ ये वेट कर रहे थे। चलो नाराज तो होना, हर एक आदमी होकर घर तो बैठता है। फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि जब कोई भी नेता या कोई भी हो, मनाने की कोशिश करता, वो ये वेट कर रहे थे भाई भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा मेरे पास फ़ोन करेगा और मैं वहाँ जाऊँगा। वो इतने घमंड में थे, वो उनको याद तक नहीं किया। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ भाई साहब, जो मिसमैनेजमेंट, ओवर कॉन्फिडेंस, और सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो या मैं कुछ जो समझदार उनको तो समझ में आ जाती है, कुछ क्या समझ में नहीं आती। टोटली का टोटली जो भूपेंद्र हुड्डा ने सीटिंग एटिंग का फार्मूला किया हो, या कैंडिडेट को ना मनाने का, जो बागी उम्मीदवार थे उनको ना मनाने का काम किया हो, ये सिर्फ सारी पटकथा बीजेपी ने लिखी हुई थी। बीजेपी ने उसको ईडी, सीबीआई या जो भी था उसके प्रेशर में आ गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह काम करने का काम किया, बिल्कुल जानबूझकर। तो आपका कहना है भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी तो मिलकर राजनीति 100%। ये तो आज के दिन आप देखोगे, आम जन से पूछ लो, वो भी ये बात बताने का काम करेगा। तो क्या भविष्य क्या माने इन लोगों का देखो, हमने तो हमेशा संघर्ष करना सीखा है, और हम तो उस विचारधारा के आदमी हैं जो बड़े सियाने कहते हैं कि ठोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। अच्छा बुरा वक्त हर पार्टियों का भी और परिवारों का भी आता जाता रहता है। हम तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो सपने देखे थे, जो चौधरी देवीलाल जी की सोच थी, उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर आज के जो हालात लग रहे हैं, मैं ये बता रहा हूँ, जो लोगों, मैं फिर कहता हूँ, जो लोग कहते हैं, जो आम से आम जन कहता है कि भाई अब की बारी हुड्डा तो ख़त्म हो गया, हुड्डा को यो लास्ट मौका था, अब की बारी अगर कोई है तो अभय सिंह चौटाला जी है, जो इस प्रदेश की बागडोर संभाल कर और अच्छे तरीके से चलाने का काम करेगा। तो मैं एक छोटी बात और याद दिलाना चाहता हूँ आपको, ये तो खुद कांग्रेस के जो नेता हैं, नेता क्या कहूँगा, होली सोली मेन कहूँगा, भूपेंद्र हुड्डा के बाद जो दीपेंद्र हुड्डा हैं, जो कांग्रेस के मेन करता धरता है, उनकी स्टेटमेंट निकाल लो आप। उन्होंने चुनाव में ये कहा था अब की बारी नहीं तो कभी नहीं, ये एक बार ही नहीं, हजारों बार कहा उन्होंने। तो अपने मुंह से उन्होंने माना कि अब की बारी अगर हम आ गए तो ठीक है, अदरवाइज ज़िंदगी में कभी नहीं आएंगे सत्ता में। ये तो दीपेंद्र हुड्डा खुद भी मान के ये स्पीच दे रखे, आप खुद सुन लो, उस टाइम की निकाल लो।